दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान अस्त्री जॉब न्यूज। ये एक ऐसा पद है ना कि जिसमें डायरेक्ट बहाली जो है ना वो पहली बार हो रहा है बिहार में। उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है जो सपने सजाए हैं पदाधिकारी बनने का। तो इससे आसान पदाधिकारी बनने का सपना इसके बाद शायद कभी नहीं होगा। जी हाँ, इसके बाद कभी नहीं होगा इतना आसान तरीके से और इतना आसान एग्ज़ाम दे करके, मात्र एक एग्ज़ाम और पदाधिकारी। पैसा भी अच्छा, रुतबा भी अच्छा, शोहरत भी अच्छा। और भले ही जो नए आएंगे उनको कार्य करने में होगी कठिनाई, क्योंकि ये कार्य है विद्यालय निरीक्षण का, पूरे प्रपत्र को पढ़ने का, ये सारा कुछ जानने का। अनुभव की होगी कमी, क्योंकि शिक्षकों के बीच में उनको जाना है और शिक्षकों के बीच में बैठ कर के काम करना है, उन्हीं को का निरीक्षण करना है, विद्यालय का निरीक्षण करना है, ये सारा कुछ देखना है। अब तो सब ज़्यादातर मॉनिटरिंग जो होता है वो हो जाता है मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ही सारा बैठे बैठे हो जाता है। इसलिए अब शिक्षकों को भी पदाधिकारियों से ज़्यादा ना कोई डर है ना कोई भय है, कुछ भी नहीं। और मॉनिटरिंग करने के लिए पदाधिकारी लोग अब रहते हैं, खाना पूर्ति अब होता है। बाकी तो सब एनजीओ के माध्यम से है। बहुत सारे प्रखंड तो हैं जो बिहार के, वो सब एनजीओ लिए हुए है और वहाँ कुछ जान ज़्यादा नहीं है। शिक्षक ऐप से हाजिरी बनाते हैं तो हाजिरी वगैरह भी कटने छटने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। पदाधिकारी भी आते हैं तो ऑफलाइन हाजिरी में तो डर भी रहता था, ऑनलाइन हाजिरी बनता है तो पदाधिकारी से भी शिक्षकों को अब किसी तरह का कोई डर नहीं है, एक पैसा नहीं। अब बात आती है तो आखिर इस पद का सृजन किया क्यों गया। सृजन इसलिए किया गया क्योंकि निरीक्षण तो होना है बहुत सारे, सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस का ही नहीं, कई तरह के और भी चीज़ों का, जैसे एनजीओ ही काम करा रहा है तो उसका कैसा काम है, कैसा चल रहा है, ये सारे बातों का भी तो जानकारी लेना होता है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक पद आया है बिहार एईडीओ का, बिहार एईडीओ। जी हाँ, न्यू वैकेंसी 2025 का क्या है अपडेट। टोटल पोस्ट है 935। जी हाँ, टोटल पोस्ट है 935 और ये जो है एईडीओ का पद जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। 935 पद है। जनरल का देखिए कितना है कि इसमें देखिए जनरल का है 394 पोस्ट है, 374 पोस्ट है। उसमें महिला का 131 पद है, 374 में 131 महिला का है। ईडब्ल्यूएस का 93 पद है, उसमें 33 पद महिला का है। उसके बाद एसी में 150 पद हैं जिसमें 53 पद जो है महिला का है। एसटी में 10 पद हैं जिसमें 4 पद महिला का है। ईबीसी में 168 पद हैं जिसमें से 59 पद महिला के लिए है। बीसी में 112 पद हैं जिसमें 39 पद महिलाओं के लिए है। बीसी फीमेल में 28 पद है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 19 पद है। आवेदन का देखिए अब लास्ट डेट चल रहा है, 12 दिसंबर तक होगा। डेट बढ़ा है और अगर आपका छूट गया है तो आप इसमें आवेदन कर लीजिए, और नहीं तो इसके बाद फिर मौका मिलने वाला बात है नहीं, इसमें फिर नहीं मौका मिलेगा। कारण कि बहुत सारा मौका मिल गया इसमें और आवेदन भी बहुत ज़्यादा आया है। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम का फ़ी है सिर्फ 100 रुपया। बिहार के सभी एग्ज़ाम का जो भी फ़ी है ना सिर्फ 100 रुपया है और डोमिसाइल लागू है इसमें। सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी जो हैं इसमें आवेदन करेंगे। एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस को 21 से लेकर के 37 वर्ष। जी, अगर आप जनरल हैं ओबीसी हैं तो 21 से लेकर के 37 वर्ष है। अगर आप बीसी हैं ईबीसी हैं तो 21 से लेकर के 40 वर्ष है। एसी एसटी हैं तो 21 से लेकर के 42 वर्ष है। दोस्तों ये इतना बेहतरीन है, इसमें पेमेंट भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। आपको 3 वर्ष तक एक जगह रह करके काम करने का अवसर मिलेगा। 3 वर्ष के बाद ही ट्रांसफ़र इसमें होता है। और कुछ खास बातें हम बता दें कि 2 वर्ष ये प्रोबेशन पीरियड में है। 2 वर्ष आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको पद से हटा भी दिया जा सकता है। ठीक है तो सरकारी नौकरी ही, इसमें तो कोई शक नहीं है तो पदाधिकारी का ही नौकरी, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन 2 वर्ष इसमें प्रोबेशन पीरियड है। 2 वर्ष आपको बढ़िया से काम करना होगा। अगर आप पैसा का लेन देन मोबाइल के माध्यम से या फ़ोन पर किए और रिकॉर्ड हो गया तो आपकी नौकरी वहीं से समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस सबको सोच समझ लीजिएगा और
मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारी शुभकामना आपके साथ है। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को दबाने का, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एज का जो काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से होगा। ठीक है, इसी दायरे में आपको काम करना, एज रहना चाहिए। योग्यता है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास, बीए, बीकॉम, बीएससी सभी मान्य है। जहाँ सिर्फ आप कैसे, आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से हैं, किसी भी तरह से अगर आपने बीए कर रखा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देखें ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, न बीएड की ज़रूरत है, न डीएलएड की ज़रूरत है, न सीटेड की ज़रूरत है, न बीटेड की ज़रूरत है, न एस्टेट की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस पद पर आने वाले पदाधिकारी से ज़्यादा क्वालिफाइड बैठा हुआ स्कूल में, समझ गए, इससे ज़्यादा क्वालिफाइड स्कूल में बैठा हुआ है और उससे कम क्वालिफाइड व्यक्ति पदाधिकारी बनेगा। तो इससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। कोई अनुभव नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं, बस बीए पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन, बीए नहीं अब कहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, है ना। और जबकि उसमें क्या है, डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दीजिए या बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर बीएड करिए, फिर बीएड करने के बाद फिर सीटेट करिए, सीटेट करने के बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, तब जाकर के टीचर बनिए। और आप इसमें क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन करिए, एक परीक्षा दीजिए, डबल परीक्षा भी नहीं है और आपका सिलेक्शन हो गया। इसमें ना कुछ है, साक्षात्कार है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पदाधिकारी है ना। आश्चर्य की बात। तो सोच लीजिए, इसलिए जो भी इसमें है मन बनाए हैं तो जान लीजिएगा कि आप इससे पद पर काम करने वाले से ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति स्कूल में बैठा हुआ है ऑलरेडी, समझ गए। लेकिन उन्हीं को जांचने के लिए ये लोग आएंगे, तो थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। वहाँ देखिए सैलरी जो है लेवल 5 का मिलेगा, बेसिक सैलरी है 29,200 से स्टार्ट है, यानी कि लगभग यहाँ पर इनको जो स्टार्टिंग है ना वो यहाँ 45,000 से ऊपर स्टार्टिंग कम से कम होगा, कम से कम भी तो कम से कम 45,000 से इसमें स्टार्टिंग होगा। और 45 से लेकर के 8 पे आएगा कमीशन, तो 45 से लेकर के 55 के बीच में इनका स्टार्टिंग रहेगा और उसके बाद फिर बढ़ोतरी हो जाएगी 65-70 हज़ार रुपये, फिर तुरंत ही बात हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें। पेपर देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 है ना। पेपर 1 में देखिए क्वालिफाई है सिर्फ, जिसमें इंग्लिश है 30 नंबर का, हिंदी है 70 नंबर का, पासिंग मार्क्स 30 नंबर रहना चाहिए, है ना। टोटल मार्क्स में सिर्फ 30 नंबर, माने इसमें 100 में 30 नंबर आपको आना चाहिए, तब आप क्वालिफाई हो जाइएगा। कम आता है तो नहीं। 30 नंबर अगर आपका आ गया है, कोई भी, चाहे किसी भी कोटि के हों, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी हो, आपको 30 नंबर आपको हर हाल में 100 में 30 नंबर आपको आना चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में जीके और जीएस रहेगा, जिसमें 100 नंबर का रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सारा साइंस वगैरह सारा कुछ रहेगा जो भी है ना। इसमें 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। फिर पेपर 3 में जो है मैथ रहेगा, बेसिक मैथ रहेगा, 8वां से मैट्रिक स्तर तक का मैथ रहेगा, जिसमें 100 नंबर है। इसी पर इसमें और पेपर 1 और पेपर 2 का जो नंबर रहेगा, इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। इसलिए इसकी तैयारी करिए। और सब देखिए डायरेक्ट लिखा है बेसिक मैथ, यानी बेसिक मैथ का मतलब होता है 8वां से लेकर के मैट्रिक तक का जो मैथ रहता है बस वही रहेगा, इससे आगे नहीं। इससे आगे को बेसिक मैथ नहीं बोलते हैं, यही रहेगा, ठीक है। जीके भी है, आपको मैं बता देता हूँ कि जीके भी है, एकदम साधारण रहेगा, टीचर के ही समकक्ष रहेगा। अगर जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं बस उससे आगे नहीं पढ़ना है, उसी में होगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और उसके बाद स्नातक का मार्कशीट रहना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, है ना। जाति, आय और आवासीय ये रहना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए। अगर ओबीसी हैं तो आप एनसीएल लगाइए, और नहीं तो सिर्फ जनरल में ही जाना चाहते हैं तो बहुत सारा पद है, उसमें भी जा सकते हैं। कोई ज़्यादा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है लगाने का, कोई जाति वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।